कोई चाहता है कि उसे कामयाबी मिले, लेकिन जब मस्जिदों से आवाज आती है हया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तब 75% मुसलमान नमाज अदा करने नहीं जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है? उन्हें नमाज का खौफ ही नहीं है। उन्हें नमाज बस एक मजाक लगता है, एक फॉर्मेलिटी की जैसा लगता है जिसे जुम्मे के दिन अदा करें। तो उन्हें एक बात बता दूं, असली कामयाबी आपको नमाज देती है, वह आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, वह आपको शांति की ओर ले जाती है, वह आपको समृद्धि की ओर ले जाती है। इसलिए नमाज अदा कीजिए। देखो भाई, आज जुम्मा का दिन है तो जुम्मे की बात करना चाहूंगी कि जो लोग 6 दिन तक नमाज छोड़ने के बाद 7वें दिन जुम्मे की नमाज अदा करने जाते हैं, उनसे पूछना था कि ये तो 2 वक्त का खाना खाते हो तुम, उसको कभी कज़ा किया है? उसको कभी ब्रेक दिया है? उसको छोड़ दिया कि भाई आज नहीं कल खा लूंगा? इसी तरह नमाज होती है, उसे जरूरत नहीं समझो, उसे जरूरी समझो। मैं ऐसा इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरे जहन में कुछ गलत है। आप लोग सोचना, बैठ के कहीं शांति से बैठ के सोचना कि नमाज कितनी जरूरी है। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए भी, आप लोगों के लिए। नमाज की क्या अहमियत है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। इमाम हुसैन नमाज अदा की, सर सजदे में था, तब जाके गर्दन कटी उनकी, बढ़ने इतनी। अगर मोहब्बत करनी ही है तो किसी दुनियादार से नहीं, अहमद मुख्तार से कीजिए, जो आपका दुनिया में हाथ थामते हैं और मैदाने हसर तक नहीं छोड़ते। इमाम हुसैन जी के फर्जंद इमाम जैनुल आबदीन जी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो आप उसके साथ ऐसा ना करें, बल्कि उसे इस बात का एहसास दिलाएं कि आप कितने बेहतर हैं और उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यह आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। वक्त को थोड़ा वक्त दो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त को थोड़ा वक्त दो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। घर जो आज बुरा है तो क्या हुआ, कल अच्छा जरूर आएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में बारिश नहीं हो रही थी, तो तमाम मजमे ने उनसे कहा कि हम लोग बारिश ना होने की वजह से बहुत परेशान हैं। तो असर की नमाज के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम मजमे को इकट्ठा किया और अल्लाह से दुआ करने लगे कि यहाँ बारिश क्यों नहीं हो रही है। तो अल्लाह ने और तेज धूप कर दी, बहुत कड़ी धूप हो जाती है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं अल्लाह से कि ये क्या है? तो अल्लाह फरमाते हैं कि इस मजमे में एक शख्स ऐसा है जिसने मुझे 40 साल से रुसवा कर रखा है। तो वो कहते हैं कि यहाँ जो शख्स है वो बाहर निकल आओ जिसने अल्लाह को रुसवा कर रखा है। तो वो शख्स चारों तरफ देखता है और फिर अल्लाह से कहता है आपने 40 साल तो मुझे यूं तमाशा न बनने दिया, अब मेरा तमाशा मत बनने दो, मुझे माफ कर दो। और अल्लाह उन्हें माफ कर देता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आप कोई नेकी का काम करते हो, किसी की मदद करते हो या किसी के काम आते हो, तो इस बात का आपको दुनिया को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। नेकी हमेशा इस तरह करनी चाहिए कि हम दाएं हाथ से करें तो हमारे बाएं हाथ को भी पता ना चले, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों का हिसाब करने के लिए वो खुदा है। आपकी अच्छाइयाँ, आपकी बुराइयाँ, हर चीज का हिसाब है उसके पास। आप लोगों से गुजारिश है, कोई भी अच्छा काम करते वक्त आप ये मत देखें कि आपकी अच्छाइयाँ कौन देख रहा है और कौन नहीं, क्योंकि वो ऊपर मालिक बैठा हुआ है ना आपके अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब के लिए।